महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव का ऐलान हो गया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। खासकर बीजेपी न सिर्फ मुंबई बल्कि उसके आसपास की बड़ी महानगर पालिकाओं पर भी कब्जा जमाने के लिए रणनीति बना रही है। इसलिए बीजेपी शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। मुंबई के अलावा ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर और वसई विरार जैसी महानगर पालिकाओं का चुनाव बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट साथ में मिलकर लड़ेंगे। भले ही बीजेपी को मुंबई में ठाकरे भाइयों से चुनौती मिलेगी, लेकिन ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिवसेना का दबदबा है। लेकिन वसई विरार हितेंद्र ठाकुर की पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी का गढ़ माना जाता है। हालांकि अब उनकी पकड़ कमजोर होने लगी है। यहां लगभग 3 दशक तक एक तरफा राज करने वाले हितेंद्र ठाकुर को पिछले लोकसभा और विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा था। फिर भी मनपा चुनाव में बीजेपी शिंदे गुट को ठाकुर के गढ़ में सेंध लगाना आसान नहीं होगा। वहीं यदि बहुजन विकास आघाड़ी विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों के साथ चुनाव लड़ती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। वहीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने वाली महायुति को उम्मीद है कि इस बार भी मुकाबला कड़ा होगा। वैसे आपको बता दें कि 30 साल से वसई विरार में राज करने वाले हितेंद्र ठाकुर मिली चुनावी हार के पीछे उत्तर भारतीय और गैर मराठी वोटर्स बने थे, जिन्होंने विकल्प के रूप में बीजेपी को वोट दिया। वहीं इस बार के मनपा चुनाव में भी बीजेपी को उम्मीद है कि गैर मराठी वोट उसे मिल सकते हैं। लिहाजा बीजेपी ने उत्तर भारतीय मतदाताओं को रिझाने के लिए खास रणनीति बनाई है। दरअसल जानकारी मिल रही है कि हितेंद्र ठाकुर को रोकने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारेगी। सूत्रों के मुताबिक मनपा चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे और रैलियों के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल भोजपुरी कलाकारों को भी वसई विरार में प्रचार के लिए भेजेगी।